हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड कोड का, जो कि अभी जस्ट मैंने शूट कंप्लीट किया है, लेकिन उसमें ऑडियो नहीं, किसी कारणवश नहीं आ पाया ऑडियो, तो हमको फिर से करना पड़ रहा है। ठीक है, ये देखिए सारा चीज, इसको पहले चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? प्रॉब्लम नंबर है 1061। लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट स्ट्रिंग मीडियम मार्क्ड है लीड कोड पे। क्वेश्चन क्या कह रहा? You are given two strings of the same length S1 and S2 and a string base str। एक बार चेक कर लेते हैं। हेलो, हो रहा है बेस str, मतलब दो स्ट्रिंग दिया हुआ है S1 और S2, और एक स्ट्रिंग दिया हुआ है बेस str, और सबका लेंथ सेम है। ठीक है, वी से S1 ऑफ आई एंड S2 ऑफ आई इक्विवेलेंट कैरेक्टर, मतलब सेम इंडेक्स वाले को S1 S2 के सेम इंडेक्स वाले कैरेक्टर को इक्विवेलेंट कैरेक्टर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल S1 इज इक्वल टू ABC और S2 इज इक्वल टू CDE, देन वी हैव A इक्वल टू C, B इक्वल टू D एंड C इक्वल टू E। मतलब A C के बराबर है और B D के बराबर है, C और E के बराबर है। ठीक है, बराबर करने का मतलब इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कैरेक्टर्स फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ एनी इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस कैरेक्टर क्या मतलब हो, कौन सा कहा जाएगा? ये तीन को नीचे रूल दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी, तीनों में से कोई एक रूल को फॉलो करे। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी क्या कहता है? ए इक्वल टू ए। अब देखो मेन मेन पॉइंट क्या है, हम उसको अंडरलाइन करते हैं कि दो स्ट्रिंग दिया हुआ है सेम लेंथ का S1 एंड S2। ठीक है, और एक स्ट्रिंग दिया हुआ है बेस str। और देखो क्या है, एस वन ऑफ आई S2 ऑफ आई इक्विवेलेंट कैरेक्टर है, और तीन हमको दिया हुआ है रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी। तीन हमको दिया हुआ है उसका इक्विवेलेंट कैरेक्टर होने का रूल। रिफ्लेक्सिविटी क्या कहता है? ए इक्वल टू ए अपने आप में रिफ्लेक्स, मतलब रिफ्लेक्स टाइप का दिखा रहा है ना प्रॉपर्टी, कि ए खुद खुद के इक्विवेलेंट है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री क्या कहता है? ए बी के बराबर है और बी बी के बराबर है। ए इक्विवेलेंट बी है तो ये इम्प्लाई करता है कि बी इक्विवेलेंट ए भी होगा। ठीक है, सिमेट्री ये कहता है। ट्रांजिटिविटी क्या कहता है? ए इक्वल टू बी है, मतलब ए इक्विवेलेंट है बी के और बी इक्विवेलेंट है सी के, तो इम्प्लाइज क्या करता है? ए इक्विवेलेंट है सी है। मतलब राम दोस्त है श्याम का, श्याम दोस्त है घनश्याम का, तो राम का दोस्त एट द एंड क्या हुआ? घनश्याम भी तो हुआ। राम दोस्त है श्याम का, श्याम दोस्त है घनश्याम का, राम का दोस्त है श्याम, श्याम का दोस्त है घनश्याम। ठीक है, तो राम का दोस्त कहीं ना कहीं घनश्याम भी तो हुआ। चलो ये भी नहीं, राम का भाई है श्याम, श्याम का भाई है घनश्याम, तो राम का भाई घनश्याम भी तो होगा। ये कहना चाह रहा था ट्रांजिटिविटी। For example, given the equivalency information from S1 is equal to ABC and S2 is equal to CDE, ACD and AAB are equivalent strings of base str। ठीक है, तो इक्वल दो हमको स्ट्रिंग दिया हुआ था S1 और ST, और उसका मतलब ACD और AAB जो है इक्विवेलेंट स्ट्रिंग है बेस str का। ठीक है, और AAB जो है लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट स्ट्रिंग है, किसका? बेस str का। ठीक है, रिटर्न क्या करना है हमको? लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट स्ट्रिंग किसका? बेस str का, बाय यूजिंग द इक्विवेलेंसी इंफॉर्मेशन फ्रॉम S1 एंड S2। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं एक। ये रहा अपना एग्जांपल, इसको करो छोटो। ये क्या कर रहा है? S1 ये है, S2 ये है, बेस str ये है, तो इसका आउटपुट ये है। कैसे आ गया भाई? देखो यार, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाए थे वो तो। P, इसके इक्विवेलेंट क्या आ गया? M। ठीक है, A, इसके इक्विवेलेंट क्या आ गया? O। ठीक है, R, इसके इक्विवेलेंट क्या आ गया? S। के इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट क्या आ गया? R। ठीक है, और क्या आएगा? E, इसके इक्विवेलेंट क्या आ गया? I। और S, इसके इक्विवेलेंट क्या आ गया? R। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कैसे आ गया भाई? देखो, P के इक्विवेलेंट क्या आ गया? M। दिख रहा? P के इक्विवेलेंट क्या आ गया? M। ठीक है, ऐसा ही A के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? ये थोड़ा आगे बढ़ गया है, कंट्रोल जेड। अरे रुक जा भाई, हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए बनाते हैं।
ए के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? ओ, यही तो है। ठीक है, ऐसा ही मतलब आर के इक्विवेलेंट फिर होगा एस, के इक्विवेलेंट आर, ई के इक्विवेलेंट आई, और आर एस के इक्विवेलेंट आर। आर के इक्विवेलेंट एस का हो या फिर एस के इक्विवेलेंट आर का हो। ठीक है यार, यही लिख देते हैं। कहोगे पार करके लिख रहे थे भाई, तो क्यों नहीं कर दिए तुम पार करके? ठीक है, समझ में आया कुछ? आर के इक्विवेलेंट यहाँ पे आर ही है यार। हम्म, ठीक है, ये टेबल हमको निकला। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से एक बात और कह सकते हो कि नहीं कह सकते? कौन सा बात भाई? अभी दिखा रहे हैं आपको। एक और बात है, ये बात। कौन सा बात? पी के इक्विवेलेंट एम है, ए के इक्विवेलेंट ओ है, आर के इक्विवेलेंट आर है, के इक्विवेलेंट आर है, ई के इक्विवेलेंट आई है, आर के इक्विवेलेंट एस है। ठीक है, हमको कहना है इसके उल्टा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पी के इक्विवेलेंट एम है तो एम के इक्विवेलेंट पी लिख सकते हैं। रूल ऑफ सिमेट्री। ए के इक्विवेलेंट ओ है तो ओ के इक्विवेलेंट ए है। ठीक है, यहाँ से हमको ये समझ में आ गया। आर के इक्विवेलेंट आर है, के इक्विवेलेंट आर है। ठीक है, और आर के इक्विवेलेंट एस है। अब यहाँ पे देखो, आप दो चीज पे गौर करना। किस पे किस पे? के इक्विवेलेंट क्या है? आर है, और आर के इक्विवेलेंट क्या है? एस है। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि के इक्विवेलेंट एस है, लिख सकते हैं। ट्रांजिटिविटी। ए दोस्त वाला, राम का दोस्त श्याम है, राम का भाई श्याम है, श्याम का भाई घनश्याम है, तो राम का भाई घनश्याम भी तो हुआ। के आर को डिनोट कर रहा है, आर से एस है, तो के एस से भी, के से एस तो भी तो हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो ये चीज हम कैसे करेंगे? और ये आपस में तो होता ही है, आर ये लिखना ही क्यों है भाई? ये बता ना। आपस में तो सब होता ही, आर से आर तो होगा ही, तो इसको अभी के लिए हम हटा रहे हैं। आपस में तो सब होता है। ठीक, ये भी हटा दो। और बताओ, ये भी हटा दो। के से आर है तो आर से एस है, तो हमारा के से एक ये भी तो आएगा। ठीक है, एक नया रिलेशन ये आया। अब देखो, यहाँ से एक और चीज तो आ सकता है ना? क्या भाई? देखो, इससे हम ये चीज लिख सकते हैं। कौन सा चीज? ये चीज देखो, पी से एम है, ए से ओ है, के से आर है, ई से आई है, आर से एस है, के से एस है। तो हम इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ए से ओ है, के से आर है, और आर से एस है, और के से एस है। ठीक, अब देखो, के से आर है, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? आर टू के, ये लिख सकते हैं कि नहीं? सिमेट्री भाई, सिमेट्री। बोलना नहीं है, सिमेट्री। आर टू के लिख सकते हैं बिल्कुल। आर टू के और आर टू एस। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? दोनों को हटा के आर टू के और एस लिख सकते हैं, और इसको हटा देंगे। ठीक है, कहोगे ठीक है भैया, मान लिया आपका बात, यहाँ तक भी सही है। तो के से क्या है? एस है। अब देखो, आर टू के है। ठीक है, आर टू के है तो के को टू आर भी होगा, और के टू एस होगा, मतलब तीनों एक ग्रुप का है कहने का मतलब। तो ये इसको भी लिखना क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दो। ठीक है, हटा दिए। तीनों एक ग्रुप का है ना भाई, एक ग्रुप वाले को एक ग्रुप के साथ कर दिए। अब पी देखो, पी किसके साथ है? एम के साथ। अब कहोगे भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भाई? समथिंग लाइक दिस। पी एम है तो एम को पी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो तुम। ए ओ के साथ है, आर के साथ, ई आई के साथ। अब कहोगे जिसको मन किया उसको उल्टा कर दिया, जिसका मन नहीं किया उसको उल्टा नहीं किया। किस तरह से कर रहे हो ये? तो मतलब ये हो गया। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको क्या निकालना था ना, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट। ये तो हम ग्रुप वाइज कर लिए कि जो सेम ग्रुप का है उसको एक साथ कर दिए, लेकिन हमको स्मॉलेस्ट निकालना था। पी के कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट क्या होगा? एम। भाई ये समझो ना आप, एम के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर वाले को हम एक साइड कर दिए ना, कि इधर वाला जो भी होगा सबके कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट होगा। लेकिन आप ये देखो, ये नहीं है, ये भी चेंज होगा थोड़ी। के से आर टू एस।
ठीक है, वेट भाई। हाँ, इधर वाला जो है लेफ्ट साइड वाला, वो क्या है, स्मॉलेस्ट है। ये जो लाइन दिख रहा होगा आपको, सॉरी, ये जो लाइन दिख रहा होगा आपको स्मॉलेस्ट है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये तो है, लेकिन इसका हेड है, हेड कहने का मतलब स्मॉलेस्ट है। हम हेड किसको बनाए थे, स्मॉलेस्ट वाले को। क्यों बनाए थे, क्योंकि हमको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट निकालना था। वैसे आर के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट क्या है, के है, एस है, दोनों है। इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, के है। पी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, एम। एम के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, पी। दोनों के में स्मॉलेस्ट क्या है, तो पी का हेड जो होगा स्मॉलेस्ट वाले को बनाया है, एम होगा, और एम का एम ही होगा खुद, ठीक। यहाँ से ये समझ में आ गया हमको। तो अब देखो कि पार्सर का हमको निकालना था, ठीक। पार्सर का, पार्सर का निकालना था, ठीक है। कैसे निकलेगा भाई, अब आप देखो ना, निकालना किसको था, ये देखते हैं, पार्सर, पी ए आर ए सी आर, इसके इक्विवेलेंट निकालना था, ठीक है। क्या होगा, ये इतने करना था हमको। पी के इक्विवेलेंट क्या है, स्मॉलेस्ट, एम, एम, ठीक है। ए के इक्विवेलेंट क्या है, छोटा है। भाई साहब देखो, ए खुद लेफ्ट साइड में है, मतलब ए से छोटा कुछ है ही नहीं इसके कॉरेस्पॉन्ड, तो ए का ए होगा। आर के कॉरेस्पॉन्ड क्या है, के, ठीक है। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, के। ई के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ई खुद है भाई। आर के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, स्मॉलेस्ट, के। एम ए डबल के ई के, क्या आया, ये आया ना। इसको उठा के ले चलो ऊपर, यही तो आया। अब देखो, एम ए डबल के ई के, यही आउटपुट है, यही तो निकालना था हमें। कहने का मतलब क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि मतलब सेम कम्युनिटी वाले को एक साथ हम ये कर दे रहे हैं, ग्रुप में बना डाल दे रहे हैं, और उसको, उसके जो ग्रुप में जो स्मॉलेस्ट होगा उसको हम हेड बना दे रहे हैं, कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके ग्रुपमेट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी कैरेक्टर का पूछेगा कि स्मॉलेस्ट क्या है, मतलब उसका हेड कौन है, उसको बता देंगे कि सबसे जो छोटा है वो हेड है, ठीक है। कुछ कुछ हमको ऐसा सा दिख रहा है कि ये ग्रुप करना है भाई। ग्रुप करना है तो मतलब डीएसयू का कंसेप्ट लग सकता है, कि ये जो सेम टाइप का है उसको एक ग्रुप में डाल देंगे, मतलब एक यूनिटी, एक साथ यूनाइट कर देंगे, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट किसको बनाएंगे, उसके हेड को। तो हेड नाम का एक मतलब उसके पेरेंट, हेड किसको है होगा, जो पेरेंट होगा। पेरेंट किसको बनाया है, जो छोटा वाला होगा, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। एक पेरेंट नाम का जो होगा, वो क्या हमको बताएगा, पेरेंट नाम का जो एक फंक्शन होगा वो बता देगा हमको कि इसका हेड कौन है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा सा हमको दिख रहा है। चलिए करते हैं, ये निकल गया। वैसा ही अब एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग अब लिखते हैं, सारी चीजें वैसा है। एच, एच के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, डब्ल्यू, ठीक है। ई के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, ओ। एल की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, आर। एल के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, एल। ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, जी, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ से निकल गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी इक्विवेलेंस ये था वो हम निकाल चुके हैं। अब देखो, यहाँ से हम वही सेम चीज रिपीट हो रहा है भाई। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, एच से डब्ल्यू हो गया, ई से ओ हो गया, एल से एल आर हो गया, और एल एल आपस में तो भाई ये होता ही, तो इसको लिखने का क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। और ओ से डी होता है। अब ये देखो, यहाँ से करो कॉपी, यहाँ से करो पेस्ट, ठीक है। ये रहा कॉपी, और यहाँ पे कर दो पेस्ट। अब देखो ना, अब इसको हम, ओ डी था तो इसको हम डी ओ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सिमेट्री फॉलो कर रहा है, डी ओ, ठीक है। अब ये देखो आप, ई से ओ है, डी से ओ है, या फिर ऐसे कर लो कि ई से ओ है और ओ से डी है, ई से ओ भी होगा एक। कहने का मतलब ये सेम ग्रुप का है, ई से ओ और डी से ओ, कहने का मतलब ये सेम ग्रुप का है, ठीक है। सेम ग्रुप का है, तो इसको भी हम यहाँ से हटाओ और लिख देते हैं ऊपर, कि यहाँ पे डी भी होगा भैया, ठीक है, डी भी है। अब देखो आप, ठीक है, इतना तो कर लिए हम। अब क्या करना है ना, अब हेड बनाते हैं। हेड कैसे बनाएंगे,
सॉरी, आपको कॉपी करना था भाई। ये ये कॉपी करना था, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, इसको अब हमको हेड बनाना था। हेड कैसे बनाएंगे? डब्ल्यू के करस्पॉन्डिंग हेड कौन होगा? छोटा वाला। एच और डब्ल्यू एक ग्रुप में है, ठीक है। एच और डब्ल्यू ग्रुप एक में है। इसके हेड किसको बनाएंगे हम? लेफ्ट साइड वाले को। लेफ्ट साइड वाले में किसको रखेंगे? जो हेड होगा इस ग्रुप का। तो एच और डब्ल्यू में हेड कौन है भाई? जो स्मॉलेस्ट होगा। स्मॉलेस्ट, हम हेड स्मॉलेस्ट को क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट निकालना है लेक्सिकोग्राफिकली, ठीक है। मान लिए तो डब्ल्यू के करस्पॉन्डिंग ए है, पहले से सही है, इसको नहीं चेंज करना। ओ के करस्पॉन्डिंग ए है और डी के करस्पॉन्डिंग ए है, चलो ये सही है? बिल्कुल गलत है भाई। डी और ई में छोटा क्या है? डी छोटा है, तो डी हेड होगा ना भाई। ये देखो सेकेंड ग्रुप में ई ओ डी में छोटा क्या है? डी है। डी क्या होगा? हेड। किसका? ओ और ई का, ठीक है। ओ और ई का, या फिर ई और ओ, जो मन है लिख लो भाई, कोई मतलब नहीं है। और आर और एल में क्या होगा? जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। पहले एल आता है, एल स्मॉलेस्ट है, ये सही है। अब ठीक है, या ये निकल गया हमारा ये। अब देखो इस टेबल से हमको निकालना क्या था? किस बेस एसटीआर का नाम क्या था? होल्ड। यहाँ से हमको निकालना था किसके लिए? होल्ड के लिए। ठीक है, अब होल्ड के लिए निकालते हैं हम। होल्ड के लिए क्या होगा भैया? ठीक है, एच के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? एच खुद है। ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? डी। एल के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? एल खुद है। डी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? डी खुद है। एच डी एल डी, एच डी एल डी आउटपुट है इसका, ठीक। तो कहने का मतलब वही सेम कंसेप्ट लगेगा। कौन सा वाला? वही सेम कंसेप्ट लगेगा, ये डीएसयू का। अब डीएसयू क्या होगा इसका? डीएसयू क्या है भाई? डी डी एस यू, डिसजॉइंट यूनियन सेट, ठीक है। ये अच्छा नहीं लग रहा, उनको मैंने कैसे लिखे? डीएसयू, ये अच्छा लग रहा, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? इसका एक यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है हमारे चैनल पे, लिखना डीएसयू या फिर डीएसजी, डिसजॉइंट यूनियन सेट ऑफ डीएसयू कोड क्लियरिटी, ठीक है। मिल जाएगा आपको वीडियो, ठीक है। ये कैसे काम करता है चलो ओवरऑल, मतलब ऊपर ऊपर से अभी हम बता देते हैं। एक सूडो कोड लिखते हैं इस क्वेश्चन का, आपको कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एक क्या होगा? एक फंक्शन होगा जो कि हमको फाइंड इंट फाइंड पेरेंट या फिर हेड, हेड पेरेंट लिखते हैं, जो कि पेरेंट इसमें पास कर देंगे इंट एक्स। मान लो कि इसका जो ये फंक्शन के अंदर जो भी चीजें लिखा होगा वो हमको बता देगा। ये बाद में हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक। ठीक है, वैसा ही एक अभी के लिए मान लेते हैं कि पेरेंट हमको रिटर्न कर ही देगा। कहाँ से रिटर्न करेगा? क्वेश्चन ये भी था। पहले मतलब एक एरे ले लेंगे, जिसको डीएसयू आता है वो अच्छे से समझ पाएगा, पक्का एकदम 100% क्लियर होगा। नहीं आता तो भाई देख लो उसको। वेक्टर इंट एक एरे होगा पेरेंट नाम का, ठीक है। यहाँ से बता देगा मतलब कैसे होगा नहीं होगा। ये क्या पेरेंट नाम का एरे क्या करेगा? पेरेंट ट्रैक करेगा किसका? देखो कैरेक्टर क्या होगा, 0 से 26 तक ही आएगा, ए से जेड तक। उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स निकाल लेंगे। ए के करस्पॉन्डिंग 0, बी के करस्पॉन्डिंग 1, मतलब कोई भी कैरेक्टर में से ए को माइनस कर देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स वर्चुअल इंडेक्स तक निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक मान लिया हम। और पेरेंट क्या बताएगा कि उस इंडेक्स पे, मतलब उस कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे क्या बताएगा? उसका पेरेंट बताएगा। कैसे बताएगा ये हम बाद में देखेंगे, जिसको डीएसयू आता है सब समझ में रहा होगा, ठीक है। और एक लिख देंगे फंक्शन यूनाइट करने का, कि दो चीज है उसको एक ग्रुप में डाल दो भाई। इन ए कॉमा इंट बी। ये यूनाइट कैसे करेगा? ये बात का बात है, बट करेगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि करेगा। कैसे करेगा ये हम बाद में लिख लेंगे। और हमको ये फंक्शन दिया हुआ था जो कि हमको सॉल्व करना था। स्ट्रिंग फंक्शन का नाम क्या था? कुछ भी रहे, सॉल्व लिख लेते हैं यहाँ पे।
और उसमें हमको क्या दिया होगा, स्ट्रिंग S1। चीट कोड पे यही तो दिया हुआ था, हमको क्वेश्चन पढ़े हैं तो लिखा हुआ था ना कि 2 स्ट्रिंग दिया होगा और एक बेस str नाम का स्ट्रिंग दिया हुआ होगा। ठीक है, दे दिया। बहुत एहसान किया हम पे। देखिए, यहाँ से सबसे पहले काम होता है n निकाल लो, साइज S1 का। साइज बहुत जगह काम आएगा भाई। अब देखो S1 S2 दोनों सेम साइज का है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है हमको। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले ये करो आप कि हर एक कैरेक्टर को, कि पेरेंट को, खुद को पेरेंट, हर एक कैरेक्टर को खुद का पेरेंट बना दो। कहने का मतलब, ए का पेरेंट क्या होगा स्टार्टिंग में, ए का पेरेंट खुद वो होगा, ए होगा। बी का पेरेंट खुद बी होगा, सी का पेरेंट खुद सी होगा। इसको कैसे करेंगे, फॉर, पहले तो वेक्टर देखो जो लिए थे हम, उसका साइज हम नहीं डिफाइन किए थे। पेरेंट जो था उसका हम साइज नहीं डिफाइन किए थे ना, ये तो आप सिर्फ पेरेंट लिखा हुआ है, इसका साइज डिफाइन करते हैं। पेरेंट डॉट रीसाइज, ये सी प्लस प्लस में होता है। कितना साइज कर दे, 26, क्योंकि 26 कैरेक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद इनिशियलाइज कर दो सबको, खुद का पेरेंट बना दो। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 टू आई लेस देन 26 और आई प्लस प्लस, इतना हम, ठीक है, यहाँ तक आ गया। क्या करेंगे, पेरेंट ऑफ आई को खुद को पेरेंट बना देंगे आई। ठीक, मतलब 1 का पेरेंट 1, 2 का पेरेंट 2, 3 का पेरेंट 3। ये हो रहा है, यहाँ तक तो हो गया, पेरेंट बना दिया हम खुद का। ठीक है, अब क्या करना है हम, तो देखो यूनाइट करना है कि S1 की आई को S2 के आई के साथ यूनाइट करना है। देखो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था ना, क्वेश्चन आप देखो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी हैव, हाँ वी से S1 ऑफ आई एंड S2 ऑफ आई आर इक्विवेलेंट कैरेक्टर। जब इक्विवेलेंट है तो एक ग्रुप में डाल दो ना भाई। ठीक है भैया, डाल रहे हैं। यूनाइट, यूनाइट S1 ऑफ आई कॉमा S2 ऑफ आई। अब आई क्या है, इसको हम एक फॉर लूप में डाल दें, जो कि आई हर एक कैरेक्टर को ट्रेवर्स करेगा। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 टू आई लेस देन S1 का साइज मतलब n और आई प्लस प्लस। यूनाइट हो गया क्या, मतलब यूनाइट कर दिए S1 ऑफ आई को S2 ऑफ आई को यूनाइट कर दिए। ठीक है, यूनाइट हो गया मतलब ग्रुप निकल गया, सबका ग्रुप बन गया हुआ। ठीक है, यहाँ से, और पेरेंट हमको क्या बताएगा, फाइंड पेरेंट। यूनाइट करेंगे उसी समय मतलब हेड भी बता देगा। ठीक, अब ये सब कैसे होगा, ये बैकएंड कैसे, अभी हम रफ आइडिया एक दे रहे हैं, मतलब ये यूनाइट कैसे काम कर रहा है, फाइंड पेरेंट कैसे काम कर रहा है, ये इसी में बताया गया है आपको। ये इसी का वीडियो देख लो आप। अभी के लिए इतना हो गया। और क्या करेंगे, हमको एक रिजल्ट देख, या फिर आंसर नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे स्ट्रिंग टाइप का, और ये क्या करेगा ना, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 टू आई लेस देन बेस str का साइज और आई प्लस प्लस। ठीक है, मतलब बेस str जो ये था स्ट्रिंग, उसके हर एक इंडेक्स के कैरेक्टर को उठाएंगे और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, जो भी हेड निकलेगा उसको हम रिजल्ट में डाल देंगे। तो मतलब RES में क्या डालेंगे हम, क्या डालेंगे, फाइंड कैरेक्टर, फाइंड पेरेंट किसका, जो भी हमको निकलेगा पहला कैरेक्टर किसका, बेस str का ith इंडेक्स पे कैरेक्टर निकलेगा, उसमें से हम देखो फाइंड पेरेंट क्या लेगा, एक इंटीजर लेगा, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग इंटीजर, तो उसमें से a माइनस कर देंगे कैरेक्टर, क्या निकलेगा, उसके पेरेंट का जो भी नंबर होगा उसके इंडेक्स का वो निकल जाएगा। उसमें हम अगर कैरेक्टर a को ऐड कर दिए, ठीक, तो क्या निकल जाएगा, एक कैरेक्टर, मतलब एक इंडेक्स निकल जाएगा। अब देखो उसको हम लोग कैरेक्टर में चेंज कर देंगे, इम्प्लिसिट डेटा टाइप, और एक्सप्लिसिट आप लोग पढ़े होंगे, कन्वर्जन। यहाँ से देखो आप चेंज कर दिया, ठीक, कैरेक्टर में चेंज हो गया। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न RES, हो रहा, रिकॉर्ड हो रहा, बढ़िया। ठीक है,
यहाँ तक हमको आ गया समझ में। अब ये सारी चीज़ कैसे होगा, फाइंड पेरेंट, यूनाइट, ये आपको डीएससी के वीडियो में दिखाया गया है, सिखाया गया है, आप वहाँ से देख लो। अब देखो यही सेम कोड को हमको लीड कोड पे करना है, ठीक है? चलो तो सेम कोड ही होगा तो बार-बार लिखने से, हम पहले भी एक बार सॉल्व कर चुके हैं उस क्वेश्चन को। अभी अभी आपको बताया कि मतलब रिकॉर्डिंग में ऑडियो नहीं आ पाया था। तो यही कोड को बार-बार लिखने से अच्छा है कि यही कोड होगा, इसको चिपका देते हैं। देखो लिखे भी हुए हैं, रीसेट करते हैं, रिफ्रेश किए, ये रहा कोड लगभग-लगभग। और क्या है? और क्या है भाई? कुछ कोड ये भी तो होगा। यही फंक्शन का नाम रहने देते हैं और इसी को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, इस फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। इफ पेरेंट ऑफ एक्स खुद नहीं हुआ, मतलब नॉट इक्वल टू एक्स, तो क्या करेंगे? अब यहाँ से देखो, अब रिटर्न कर देगा, रिटर्न फाइंड पेरेंट ऑफ यू, फाइंड पेरेंट ऑफ एक्स। ठीक, लेकिन अब देखो पेरेंट ऑफ एक्स पाथ कंपैरिजन आपको डीएससी में पढ़ाया गया था। पेरेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, फाइंड पेरेंट। ये किसको पेरेंट, किसके पेरेंट को फाइंड करेगा? पेरेंट ऑफ एक्स को, ठीक है, जब तक खुद ना हो जाए, और रिटर्न कर देगा पेरेंट ऑफ एक्स। बस ये छोटा सा था ये फंक्शन, ठीक है। अब ये यूनाइट वाला क्या करेगा, ये फंक्शन तो कंप्लीट हो गया हमारा। ये यूनाइट वाला अब क्या करेगा, दोनों का निकाल लेगा पेरेंट, ए का और बी का। कैसे निकलेगा, फाइंड पेरेंट ऑफ ए, यहाँ से निकल गया ए का पेरेंट, वैसा ही निकल जाएगा बी का पेरेंट, ठीक है, निकल गया। पीए में क्या आ गया, पेरेंट ऑफ ए, पीबी में क्या आ गया, पेरेंट ऑफ बी। अगर दोनों का पेरेंट बराबर हुआ, दोनों का पेरेंट सेम है, कहने का मतलब दोनों सेम ग्रुप से है, तभी तो उसका पेरेंट सेम है। कुछ नहीं करना है, रिटर्न करवा दो। एल्स इफ क्या होगा, दो ही केस हो सकता है, अब दो केस हो सकता है ना, छोटा बड़ा। तो पी ए अगर छोटा है पीबी से, ठीक है, और दूसरा केस क्या होगा, एल्स कंडीशन। एल्स क्या होगा, पी ए छोटा होगा, सॉरी, पी ए बड़ा होगा पीबी से, ठीक है। हमको क्या करना था, जिसका पेरेंट का वैल्यू छोटा है, देखो पेरेंट ऑफ ए क्या बताया, एक इंटीजर देगा जो कि क्या करेगा, उस कैरेक्टर को डिनोट करेगा, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर होगा उसको डिनोट करेगा। अगर पीए छोटा है, मतलब तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर होगा वो भी छोटा होगा, ठीक है। कहने का मतलब ए और डी है, तो ए का 0 होगा, डी का कितना होगा, 3, समझ रहे हो? ए और डी है तो ए का कितना होगा 0, डी का 3। 0 3 में छोटा अगर 0 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ए भी तो छोटा है लेक्सिकोग्राफिकली। तो हमको हेड किसको बनाना था, पेरेंट किसको बनाएंगे आप, पेरेंट ऑफ किसका, पीबी को हम बना देंगे किस क्या, पीए को पेरेंट बनाएंगे। वैसा ही सेम चीज रिपीट करेगा उल्टा इसके लिए, हम्म, पेरेंट ऑफ पीए इज इक्वल टू पेरेंट ऑफ पीबी होगा, सेम चीज। तो देखो सारा कोड सही लिखा हुआ है हमारे अनुसार, रन करते हैं, रन टाइम एरर आ गया। ओ भाई साहब, क्या एरर है, पेरेंट ऑफ एक्स, फाइंड पेरेंट ऑफ एक्स, सही है। चलो इसको रिजॉल्व करते हैं, कैसे होगा रिजॉल्व भैया। हाँ, तो दिक्कत कुछ ऐसा सा है कि भाई हम जब यूनाइट कर रहे थे, तो आप देखो यूनाइट फंक्शन जो है, हम कैरेक्टर पास कर रहे थे, उसको ये इंटीजर में चेंज कर लेगा, जो कि ये ओवरफ्लो होगा ही। अब देखो इसमें क्या करना था ना, ए माइनस करेंगे तभी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर जाएगा। अब रन करवाते हैं,
उन्होंने करा हुआ है एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं, एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इसी तरह आज का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।